बीजेपी की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कैंडिडेट चयन को लेकर के और घोषणा पत्र को लेकर के कवायद की जा रही है। राजनाथ सिंह के आवास के ऊपर घोषणा पत्र समिति की बैठक दिल्ली में जारी है और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रदेश की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर और काम किया जा सकता है, किन योजनाओं को इस घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है, जो बीती सरकार है उसके कौन से अच्छे काम है जिनसे वोट मिल सकता है, इन सारे बिंदुओं को शामिल करवाने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इसके अलावा घोषणा पत्र समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह बीजेपी के किसान नेता हैं, जो ये बात के संकेत देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर के जो दांव खेला था उसका असर दिखा विधानसभा चुनाव में, और अब की बार लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी सूरत में किसानों को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में फॉर्मूला तय होगा और यह घोषणा पत्र में दिखेगा। फोकस किसानों पर रहेगा, इतना पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन किन वायदों के साथ, किन योजनाओं के साथ में किया जाएगा यह फिलहाल तय किया जा रहा है। इधर कांग्रेस की बात करें, यहां भी प्रत्याशियों को लेकर बैठकें हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को लेकर के एक मीटिंग करने वाली, यह मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, दोनों पार्टियां इस समय कंप्लीटली जुट गई हैं 2019 के मिशन को फतह करने में। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। शिवराज सिंह दिल्ली में हैं, किस तरह का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, किसानों को हाथ से ना जाने दें, इस पर ही फोकस दिख रहा है। और इधर कमलनाथ जी भी एक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं जिसमें कैंडिडेट को लेकर बात होगी। दोनों का अपडेट दें। बिल्कुल पुनीत, देखिए लोकसभा के लिहाज से आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें। बीजेपी जहां किसानों को लेकर आज चर्चा करने वाली है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो एक वर्ग है वो किसानों का वर्ग है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि अगर किसी वर्ग के मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा तो किसानों के वर्ग का मुद्दा होगा। हालांकि चुनाव के मुद्दे अलग हो सकते हैं, पर लेकिन जो सबसे ज्यादा कोशिश है जिस वर्ग को रिझाने की राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं वो किसान ही है। और मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर बीते चुनाव में हमने देखा भी था कि किस तरीके से किसानों को फोकस में रखकर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने लोकसभा के चेहरे जो है वो तलाशने के लिए आज बैठने वाली है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जहां पर मध्य प्रदेश सहित जो दूसरे राज्य वहां पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी और आज ये माना जा रहा है कि अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हम बात बीजेपी की करते हैं। घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है जिसका नाम संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया है, और अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए कौन से ऐसे संकल्प लिए जाए, इनको किस तरीके से बिंदुओं को शामिल किया जाए, इस बारे में विचार मंथन फिलहाल जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर यह बैठक चल रही है जहां पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अलग अलग किसान संगठनों के नेता इसमें शामिल है। ना केवल कांग्रेस की कर्ज माफी के काट का यहां पर जो रायशुमारी संगठनों से ली जा रही है, बल्कि पिछली सरकारों ने किसानों के लिए जो काम किए थे, खासकर मोदी सरकार ने 2000 रुपए किसानों के खाते में डालने का जो काम किया था, भले ही मध्य प्रदेश के अंदर अब तक किसानों को यह लाभ न मिला हो, पर लेकिन उसका कितना बड़ा असर दिखेगा और उसके बाद में ऐसे कौन से बिंदु किसानों को लेकर शामिल किए जाए जिससे कि किसान बीजेपी को वोट दें या बीजेपी के साथ में जुड़े। ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। तमाम जो बीजेपी के शासन की जो सरकार है वहां पर अलग अलग राज्यों में किसानों के हितों को लेकर जो योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं में से किस तरीके से बेहतरी का काम किसानों के लिए किया गया था और केंद्र में किस तरीके से उन योजनाओं को लेकर किसान हितों के लिए घोषणा आने वाले समय में की जाए, ये तमाम इस बैठक के बिंदु के चर्चा रहने वाले हैं। और बैठक जब खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या क्या सुझाव सामने निकल कर आए और किसानों के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में करने वाली है। ये थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होगी तो शायद तस्वीर जो है सामने निकल कर आएगी। वहीं पर पुनीत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो कांग्रेस की बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है कांग्रेस की, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के नामों की चर्चा करेंगे बड़े नेताओं के साथ में। माना यह जा रहा है कि 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी है जहां कांग्रेस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है नामों के लेकर। सिंघल नाम का पैनल पहले ही जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसमें तय कर लिया गया था और इनमें बड़े चेहरे, खासकर बात करें छिंदवाड़ा की, ग्वालियर की या फिर गुना की, इसके अलावा रतलाम की अगर बात की जाए, ऐसी 10 से 12 सीटें जहां पर कांग्रेस को लगता है कि एक नाम पर सहमति बन चुकी है, वहां पर इन नामों को कम से कम तय कर दिया जाना चाहिए। आज केंद्रीय चुनाव समिति उन नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी और उसके बाद में कभी भी आज या कल या 1-2 दिन में जो नाम है वो सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर देगी। तो तैयारियां काफी जोरों पर चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज का दिन काफी
काफी अहम। बीजेपी जहां संकल्प पत्र को लेकर, घोषणाओं को लेकर आज विचार मंथन कर रही है, वहीं पर कांग्रेस अपने जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके चेहरे तलाश रही है। पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची सामने ला सकती है और इस सूची में वे नाम हो सकते हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है, या जिन नामों का आप फिक्स कह सकते हैं, सुनिश्चित कह सकते हैं। इधर बीजेपी जो है किसानों पर फोकस करके घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को शामिल करे, इसके लिए मुख्यमंत्री की राय लेकर के मुख्यमंत्री इसे तय करा रहे हैं।